आज हम हिंदी के चैप्टर 2 उसने कहा था का सब्जेक्टिव आंसर करेंगे। उसने कहा था जिनका लेखक है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ और मृत्यु 12 सितंबर 1922 में हुआ था। इनका निवास था गुलेर नामक गांव में, जिला कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में है। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम और माता का नाम लक्ष्मी देवी, जो गुलेरी जी के तीसरी पत्नी थी। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी हुई है। कहानी में कितने भागों का युद्ध का वर्णन किया गया है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। तो हमारा उत्तर है उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। इस पूरी कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, जो दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का दृश्य है। दूसरा क्वेश्चन है कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार करें। कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार करें। हमारा उत्तर है वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं, परंतु जो मुख्य पात्र है उनकी सूची निम्नलिखित है। लहना सिंह, सूबेदार, सूबेदारनी, बोधा सिंह, अतर सिंह, महा सिंह व जीरा सिंह। यादी तीसरा क्वेश्चन है लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। तो उत्तर है लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। इस कहानी के प्रमुख पात्र एक नायक थे। लेखक ने कहानी में उनके चरित्र को पूरी तरह उभरा। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है। लहना सिंह का एक सच्चा प्रेमी थे। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी थे। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जो प्रेम था। ये बात सच है कि उन्होंने अपना प्रेम न मिला, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय को बसा रखा। लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्ति का स्वामी है, तभी तो वह युद्ध को पूरी तरह समझकर उसमें भाग सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा की बात कही थी, जो लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। पांचवा क्वेश्चन है कल देखते नहीं ये रेशम के गरा हुआ सालू। वह सुनते ही लहना सिंह की प्रतिक्रिया क्या हुई थी। कल देखते नहीं ये रेशम से गरा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना सिंह का प्रतिक्रिया क्या हुई थी। हमारा उत्तर है ये बात सुनते ही लहना सिंह काफी गुस्सा आया। साथ ही साथ वह अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया, एक खोमचे वाले के खोमचे में बिखेर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले की दूध
उड़ेल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया जिसने उसे अंधा कहा। ऐसे करते करते वह घर पहुंच गया था। छठा क्वेश्चन है, जरा क्या है मौत है जो निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? उत्तर है, वजीरा सिंह इस कथन का आशय है कि वह युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडा पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है, उसने मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। सातवां क्वेश्चन है, कहती है तुम राजा मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी और संकेत है? कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? उत्तर है, कहती है तुम राजा हो मेरे को बचाने आए हो। वजीरा ने इस कथन में फ्रांस की मेम और संकेत है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? उत्तर है, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़कर वे विमान चलाने की विधियां जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकाता था, डाक के खाने से रुपया निकालो, सरकार का राज जाने वाला है। नाइन नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह का दायित्व बौद्ध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है। इस कथन की पुष्टि करें। ये सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व बौद्ध और उसकी बुद्धि दोनों अस्पृहणीय है। लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व निभाया वह सच में काबिल तारीफ है, क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसारकर अपने पति और बेटे की जान बचाने की भीख मांगी थी। लहना से और बहादुर तथा वीर लहना से अपनी जान का परवाह न करते हुए उन दोनों की जान बचाई। इतना ही नहीं, लहना ने जमादार पद का दायित्व भी बड़ी बखूबी से निभाया था। ये सत्य है कि लहना का दायित्व बौद्ध और उसकी बुद्धि दोनों सम्राहनीय है। लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व निभाया वो सच में काबिल तारीफ है, क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसारकर अपने पति और बेटे की जान बचाने की भीख मांगी थी। लहना से और बहादुर तथा वीर लहना ने अपनी जान परवाह न करते हुए उन दोनों की जान बचाई थी। इतना ही नहीं, लहना ने जमादार पद पे थे, जो जमादार पद का दायित्व ही बड़ी बखूबी से निभाया था। लहना सिंह की बुद्धिमानी तारीफ करने योग्य है, क्योंकि नकली रूप में आए लप्टन साहब न सोचा कि मैं लहना के फौज में शामिल होकर लहना की फौज को ही बम से उड़ा दूं, लेकिन लहना की चालाकी और बुद्धिमानी से लप्टन साहब को दबोच लिया। इस प्रकार से बहुत बुद्धिमानी में से जंग जीता था।
10 नंबर क्वेश्चन है, प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्य को रंग साफ होते होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था में लिया गया है। इस पंक्ति का हास्य बड़ा ही भावुक है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना को अपने 12 वर्ष की व्यवस्था याद आने लगती है। अमृतसर शहर के चौक पर दही वाले दुकान पर मिली वो 8 साल की लड़की तेरी कुरमाई हो गई। धत कहने कहकर धत कहकर देने वाली जवाबें उनको बहुत याद आ रही थी। लहना सिंह जब जमादार पद पर नियुक्त हुआ था तब उस लड़की की याद उन्हें ज़्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन जब मृत्यु नज़दीक आने लगती है तो सारी बातें याद बनकर आने लगती है। अर्थात सारे दृश्यों को रंग साफ होते और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ग्यारहवां नंबर है मर्म स्पष्ट करें। मर्म स्पष्ट करें। अब के हार में यह आम खूब शुभ फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने से उसका जन्म हुआ था उसी महीने में उसे लगाया। इसका मतलब है प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उन्हें कहा था से ली गई। लहना सिंह बुरी तरह जख्मी है। उनका अंतिम समय निकट आ चुका प्रतीत हो रहा है। ऐसे अवस्था में अतीत भविष्य की स्मृतियों में उलझा हुआ है। कभी उसे अतीत की घटना याद आती है तो कभी भविष्य की कल्पनाएं उसने झकझोर जाती है। ऐसे ही ये कल्पना करते हुए वह वजीरा सिंह से कहता है कि इस बार आषाढ़ में महीने में एक आम खूब फलेगा। तुम और तुम्हारी भतीजा बैठकर खूब आम खाना। यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने लगाया था जिस महीने मेरे भतीजे का जन्म हुआ था। यह आम का पेड़ तेरे भतीजे के बराबर है। खंड ख और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था से लिया गया। सूबेदारनी ने लहना सिंह को यह दायित्व सौंपा था कि उसके पति और बेटे की प्राणों की रक्षा करना। लहना सिंह ने उन दोनों की जान बचाकर उसे पूरा किया। उसने घायल होने के बावजूद उन दोनों को गाड़ियों में भेज दिया और खुद वहीं रह गया। जब सूबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगे तो लहना सिंह ने उनसे कहा कि जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने मुझसे जो कहा था वह मैंने कर दिया। नंबर 13 क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी के केंद्रीय भाव क्या है। उसने कहा था कहानी के केंद्रीय भाव क्या है। हमारा उत्तर है
उसने कहा था कहानी में लेखक ने लहना सिंह को निश्छल प्रेम को दर्शाया है। लहना सिंह ने उस लड़की के बचपन में कई बार एक ही बात पूछा, तेरी कुर्माई हो गई है क्या? और लड़की धत कहकर दौड़कर भाग जाती थी। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लहना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था, और वह प्रेम निश्चल इसलिए था क्योंकि लहना सिंह ने लड़की के द्वारा दिए गए वचन को अपना वचन समझकर निभाया और अपना प्राण तक की आहुति दे दी। तो आज के लिए 13 क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय था, सब्जेक्टिव।